ईरान इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है, मगर स्थितियां अभी साफ नहीं हैं। दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरानी हमले में 3 इजरायलियों के भी मारे जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं इजरायली हमले में ईरान के एक टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जान चली गई। ईरान के फायर एंड रेस्क्यू सेंटर ने मंगलवार सुबह बताया कि ईरानी मिसाइल गिरने से बीरशेबा में 3 लोगों की मौत हुई है। घटना के बाद यूनाइटेड हर्जाला पैराडेमिक्स बीरशेबा में घटना स्थल पर पहुंचे। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अब तक हमने कई मामूली रूप से घायल लोगों का इलाज किया है। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और घायलों की तलाश भी की जा रही है। इसके साथ ही यूनाइटेड हर्जाला रेजुलेशन टीम घटनास्थल पर घबराए हुए पीड़ितों की सहायता भी कर रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कतर की राजधानी दोहा में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ईरान किसी के सामने झुकेगा नहीं। हम किसी भी हाल में इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिकी बेस को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने के बाद मिडिल ईस्ट में कुछ देशों में हवाई सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी, जिसके बाद तेहरान में जश्न भी मनाया गया। अमेरिका ने इस आक्षेप को चित्रित करते हुए जवाबी कार्रवाई को अस्वीकार कर दिया है। वहीं ईरान के अंग्रेजी भाषा के चैनल प्रेस टीवी ने कहा कि तेहरान में इजरायली हमले में देश के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों में शामिल सेदेगी सबर की मौत हो गई है। अभी तक इजरायल के हमलों में ईरान के कम से कम 10 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हुई है। इससे पहले रिपोर्टों में कहा गया है कि सबर पर हमला ईरानी राजधानी के डाउनटाउन क्षेत्र में फेरदौसी और वली असर की मुख्य सड़कों के पास किया गया। 13 जून को ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने के बाद ईरान के कई शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों को इजरायल हमलों में मारा गया है। दूसरी तरफ इजरायल ने एक बार फिर से ईरान की तरफ दागी गई मिसाइलों को लेकर चेतावनी जारी की है और निवासियों को बंकर में जाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार देर रात दावा किया कि इजरायल और ईरान के बीच में युद्ध विराम के लिए उनसे संपर्क किया गया। ट्रंप ने कहा कि दोनों ने करीब करीब एक साथ ही युद्ध विराम के लिए संपर्क किया। संघर्ष विराम समझौते की घोषणा करने के कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा। उन्होंने लिखा कि इजरायल और ईरान लगभग एक साथ मेरे पास आए और कहा शांति। मुझे पता था कि समय आ गया है। दुनिया और मध्य पूर्व असली विजेता हैं। दोनों राष्ट्र अपने भविष्य पर जबरदस्त प्यार और शांति और समृद्धि देखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनके पास पाने के लिए बहुत कुछ है और फिर भी अगर वो धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए तो उनके पास खोने के लिए भी बहुत कुछ है। इजरायल और ईरान का भविष्य असीमित है और महान वादों से भरा हुआ है। भगवान आप दोनों को आशीर्वाद दे। CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की तरफ से कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला करने के कुछ ही घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के सुरक्षा अधिकारियों ने ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर के लिए पर्दे के पीछे जमकर काम करना शुरू कर दिया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।